हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन एयर फोर्स के लिए जनरल साइंस की सीरीज का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, रेलगाड़ी की बाहरी पटरी को मोड़ों पर ऊंचा उठा हुआ बनाया जाता है, जिससे ऑप्शन ए ट्रेन का भार कम हो जाए, ऑप्शन बी कोई बल उत्पन्न नहीं हो सके, ऑप्शन सी घर्षण बल का मान अधिक हो सके, ऑप्शन डी आवश्यक अभिकेंद्री बल मिल सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हम रेल की बाहरी पटरियों को मोड़ों पर ऊंचा इसलिए बनाते हैं कि जो उसमें आवश्यक अभिकेंद्री बल है वो मिल सके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक संवेग के मात्रक के समान है? तो दोस्तों, जो संवेग के मात्रक के समान है तो आवेग है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की संवेग परिवर्तन की जो दर है वो तुल्य होती है। तो दोस्तों, जो संवेग परिवर्तन की दर जो तुल्य होती है वो आवेग के, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर वेग से गतिमान खुली कार में बैठा हुआ एक व्यक्ति ऊपर की ओर हवा में एक गेंद को फेंकता है। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो गेंद गिरेगी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के सीधे हाथ में। दोस्तों, यदि कार की खुली छत में बैठा हुआ एक व्यक्ति हवा में गेंद को फेंकता है, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य है तो गेंद उसके सीधा हाथों में गिरेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम संबंधित है। दोस्तों, जो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम जो संबंधित होता है वह संबंधित होता है संवेग परिवर्तन की दर तथा बाह्य से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड हो तो 49 न्यूटन के भार वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य हैं जो, यानी न्यूटन के गति के नियम किन वस्तुओं के लिए सत्य हैं? आपको याद रखना है कि न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो न्यूटन के जो गति के नियम है वो किस नियम के लिए सत्य नहीं है? तो वो नहीं सत्य हैं प्रकाश के वेग के तुल्य वेग के गति कर रहे हों। ऑप्शन आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा सत्य नहीं है, तो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हो तो इसके लिए सत्य नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थित बना रहता है? दोस्तों, जो गिरने के दौरान स्थित बना रहता है वो बना रहता है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा की एक एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, जो यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है वो जूल होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है। दोस्तों, किसी पिंड का संवेग परिवर्तन का जो दर बराबर होता है वो बराबर होता है परिणामी बल के। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है कि किसी पिंड के आवेग की परिवर्तन की दर उसके परिणामी बल के बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल निर्भर नहीं करता। दोस्तों, ये आपको याद रखना कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल जो निर्भर नहीं करता है वो निर्भर नहीं करता उनके द्रव्यमानों के योग पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ परिवर्तन होता है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इस पर गुरुत्वीय बल जो कार्य करता है। तो दोस्तों, जो एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इस पर जो गुरुत्वीय बल होता है गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का पलायन वेग लगभग होता है। दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का पलायन वेग होता है
तो दोस्तों वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, ये आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है तो इसका वेग होगा। दोस्तों यदि पृथ्वी सूर्य के परितः दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है तो इसका जो वेग होगा वो अधिकतम होता है और सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है। यानी उसका वेग अधिकतम होता है और वह सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पेंटागन आधारित है। दोस्तों जो पेंटागन आधारित है, तो पेंटागन आधारित है वो पेंटागन जो आधारित है वो आधारित है बर्नौली के सिद्धांत पर। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्नौली की प्रमेय निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों जो बर्नौली की प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग है। ऑप्शन एक है हवाई जहाज की पंखे की अग्रति, ऑप्शन नंबर टू है आंधी में टीन का उड़ना, और ये तीन है रक्त का प्रवाह। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी बर्नौली प्रमेय पर आधारित अनुप्रयोग हैं, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा। दोस्तों यदि किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका जो पृष्ठ तनाव होगा घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द्रव की छोटी बूंद गोलाकार किसके कारण होती है। तो दोस्तों जो द्रव की बूंद का गोलाकार रूप होता है वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है। दोस्तों जो समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है वो संसर्जक बल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर क्षैतिज अवस्था में रखी स्टील की सुई तैरती रहती है। यानी पानी की सतह पर क्षैतिज अवस्था में रखी स्टील की सुई तैरती रहती है। तो दोस्तों जो ये तैरती रहती है वो पृष्ठ तनाव के कारण। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चनों की संख्या आपके एग्जाम में 16 से 17 क्वेश्चनों की होती है, तो आपको इन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे से करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप है वह ताप है जिस पर। दोस्तों जो परम शून्य ताप है वह ताप है जिस पे गैस की आणविक गति रुक जाती है। तो आपको याद रखना है कि परम शून्य ताप वह ताप है जिसमें गैस की आणविक गति रुक जाती है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पी व क्यू दो वस्तुएं हैं, पी वस्तु का ताप क्यू से अधिक है तो इसका अभिप्राय क्या है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पी व क्यू दो वस्तुएं हैं, पी वस्तु का ताप क्यू से अधिक है तो इसका अभिप्राय क्या है। तो दोस्तों इसका अभिप्राय यह है कि पी के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्यू के अणुओं की गतिज ऊर्जा से अधिक है। यानी जिसका ताप अधिक होगा उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि -30 का फ़ारेनहाइट पैमाने पर मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है, C/5 बराबर F-32/9। आपको इसमें फ़ारेनहाइट पैमाने का मान कितना होता है। तो दोस्तों इसमें सेल्सियस की मदद यहाँ पे 30 लिख दिया जाएगा और ये 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी -22 फ़ारेनहाइट। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सरल लोलक का जो आवर्तकाल निर्भर करता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल निर्भर करता है लंबाई पर। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र है। तो दोस्तों जो सरल लोलक के आवर्तकाल का जो सूत्र है वो होता है T बराबर 2πL/G। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक का आयाम 1/4 कर दिया जाए तो इसका आवर्तकाल कितना रह जाएगा। यदि किसी दोस्तों सरल लोलक का आयाम 1/4 कर दिया जाए तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो अपरिवर्तित रहता है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में पिछली बार पूछा भी गया है, तो आपको ये याद रखना है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि यदि स्प्रिंग पर लटका हुआ एक पिंड ऊपर नीचे गति करे तब इसका त्वरण क्या होगा। दोस्तों जब एक स्प्रिंग पर लटका हुआ पिंड ऊपर नीचे गति करता है तो इसका जो त्वरण होता है वो मध्य बिंदु पर शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 4 गुनी हो तो नया आवर्तकाल प्रारंभिक आवर्तकाल का कितना होता है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दुगना होता है। आपको ये याद रखना है कि सरल लोलक की लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 4 गुनी हो तो नया जो आवर्तकाल प्रारंभिक आवर्तकाल के दुगना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जब एक द्रव्यमान सरल आवर्ती गति करता है तो दो राशियों का अनुपात नियत रहता है जिनमें एक विस्थापन है तथा दूसरी कौन सी राशि है। तो दोस्तों जो दूसरी राशि स्थिर रहती है वो है त्वरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विथ एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।